नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश के मुद्दे के साथ हाजिर हूं मैं वैशाली। सियासत में एक बार फिर से ईवीएम का जिन बाहर आ गया है। कांग्रेस जहां सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई का ऐलान कर रही है और वहीं एमपी बीजेपी इस पूरे मुद्दे को हार की बौखलाहट बता रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ईवीएम पर उठे सवालों को अब गंभीरता से लेने की जरूरत है या फिर विपक्ष केवल हार का ठीकरा मशीनों पर फोड़ रहा है, या फिर वाकई गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए। और अगर राहुल गांधी के पास सबूत हैं तो कोर्ट क्यों नहीं गए? अब इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे और सियासी विश्लेषण में। इससे पहले लेकिन देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वोट चोरी की साजिश या फिर लोकतंत्र पर हमला, कांग्रेस का बीजेपी पर सियासी हमला। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने साधा निशाना, पोस्टर बैनर से कांग्रेस को थी बढ़त। ईवीएम से आए थे नतीजे चौंकाने वाले। सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता, सड़क से सदन तक की लड़ाई का बड़ा ऐलान। राहुल के बयान पर एमपी में सियासत गरमाई। बीजेपी कांग्रेस में बार पलटवार का दौर जारी। हेमंत खंडेलवाल ने कसा राहुल गांधी पर तंज, राहुल को बताया मानसिक तौर पर परेशान। पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कसा तंज, राहुल गांधी पर किया शायराना अंदाज में हमला। दरअसल लोकसभा में विपक्ष ने नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी करने का गंभीर आरोप लगा दिया है। राहुल गांधी ने बता दिया है कि कर्नाटक ही नहीं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के खिलाफ साजिश रची थी। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया में जनता के मताधिकार को खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। बताना चाहेंगे राहुल के बाद अब मध्य प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ने लगा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी राहुल का समर्थन करते हुए ट्वीट कर दिया है और लिखा है, एमपी चुनाव के दौरान जमीनी माहौल बीजेपी के खिलाफ था। सभाएं खाली थी। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान हार मान चुकी थी। कमलनाथ ने बता दिया है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बढ़त मिली थी, लेकिन ईवीएम के नतीजे ने तस्वीर ही पलट दी। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी पर शायराना अंदाज में हमला कर दिया है और बता दिया है कि चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का एटम बम तो पुस्ती बम निकला। ये तो देश की जनता पहले ही समझ चुकी थी। अगर सच में राहुल गांधी के पास सबूत होते तो वह सबसे पहले कोर्ट जाते। राहुल गांधी जी, एक कहावत है शायरी टाइप की कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतराए फूंका न निकला। चुनाव आयोग पर आपका एटम बम तो फुस बम निकल गया। तो वैसे पूरा देश जानता था इस बात को कि अगर आपके पास सबूत होते तो आप देश को बदनाम करने के लिए पहले विदेश जाते, फिर लौट के आप न्यायालय में जाते। लेकिन ना तो आप विदेश गए, न्यायालय गए, जिस बात का पूरे देश ने समझ लिया है कि आपके पास में कोई प्रमाण नहीं है। आदरणीय, अगर आपके पास में सच में कोई सबूत है तो चुनाव आयोग ने आपसे एफिडेविट मांगा है, हलफनामा मांगा है। देर मत करो, क्योंकि पूरा देश जानता है कि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की मास्टरी है कांग्रेस की। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, इन सबको बदनाम करने का ऐसा लगता है कि जैसे टेंडर ही कांग्रेस के नाम से खुल गया है। और इसलिए आप तत्काल सबूत दो, नहीं तो आपको राष्ट्रीय झूठा घोषित कर दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बता दिया है कि एक पार्टी के इतने बड़े नेता को इस तरह की निराशाजनक बयान नहीं देना चाहिए। चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के अन्य विपक्ष दल भी जीते हैं चुनाव। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि मानसिक तौर पर परेशान होता है तो परिवार के लोगों पर जिम्मेदारी होती है, वह उससे बातचीत करें और उनकी देखभाल करें। एक विपक्ष के नेता का इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान पूरे देश के लिए एक निराशा की बात है कि इतने बड़े पद पर रहते हुए व्यक्ति इस तरह के बयान देता है जिसका कोई तथ्य नहीं, कुछ नहीं।
कई जगह कांग्रेस भी चुनाव जीती, हमारा विरोध करने वाले भी जीते। मैं समझता हूँ इतने बड़े नेता को इतना गैर जिम्मेदारान रूप से नहीं बोलना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बता दिया है कि भाजपा अब डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, केवल सबूत ही रखे। राहुल गांधी ने दूसरी बात ही नहीं की, उन्होंने घर का नंबर बता दिया है, घर का एड्रेस बताया है। इस घर में 45 आदमी रहते हैं। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में लग गई है। केवल सबूत ही रखे हैं राहुल गांधी जी ने, दूसरी बात ही नहीं की। पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि पूरे सबूत ही रखे हैं। उन्होंने घर का एड्रेस बताया है, घर का नंबर बताया है और कहा है कि इस एक घर में 45 लोग रहते हैं। अब इसमें सबूत की क्या जरूरत है? निर्वाचन आयोग वाले जाएं, उस घर में देख ले रहते हैं कि नहीं रहते हैं। की सियासत एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच गया है। ईवीएम का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। कांग्रेस जहां सड़क को से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुकी है और वहीं एमपी बीजेपी इस पूरे मुद्दे को हार की बौखलाहट बता रही है। हालांकि ये कह सकते हैं कि बयानबाजी का दौर दोनों तरफ से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी से हार की बौखलाहट दिखाई दे रही है और वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि सदन से सड़क तक अब पूरी लड़ाई लड़ी जाएगी। वोट चोरी करने के आरोप राहुल गांधी ने लगाया है, जिसको लेकर अब इनकी जो है मानसिक बीमारी का बात भी यहां पर सामने आ रही है। कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि अगर परिवार में एक व्यक्ति बीमार है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। कमलनाथ ने यहां पर पोस्ट किया है। कमलनाथ भी हार का ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कमलनाथ भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सियासी बवाल मचा हुआ है, कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी की साजिश की बू उनको आ रही है। लेकिन अगर वही बात करें अब बीजेपी की, तो बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि जो घर का और घाट का नहीं होता वो ऐसे ही बयानबाजी करता है, जिसको देखकर अब कांग्रेस ये बयानबाजी कर रही है, बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है और बीजेपी अब इसको पूरी तरीके से सियासी मुद्दा मानकर चल रही है। चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। आज हम पूरी जो खबर आज हम आपको दिखा रहे हैं इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता है, आनंद जैन कांसीवाल है, कांग्रेस प्रवक्ता है और राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ ही करना चाहूंगी। सर, जैसे जिस तरीके से ये पूरा मामला अब उठा है, ये कह सकते हैं कि ईवीएम का जिन फिर से बाहर आ गया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, ठीकरा जो फोड़ा जा रहा है, कांग्रेस ये कह रही है कि सियासी जो हलचल मची उसको लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि बू आ रही है, कहीं ना कहीं साजिश रची गई है। क्या कहेंगे? देखिए, आपकी बात से एक बात से मैं सहमत हूँ कि ईवीएम का जिन या राहुल गांधी का बार बार हारने वाला जिन बाहर आता है और ये सिर्फ बाहर आया है। और हमारे हिंदी में जो कहावत होती है, नाच न जानो आंगन टेढ़ा, तो राहुल गांधी को चुनावी नाच आता नहीं है, जिसको अंग्रेजी में डांस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो वो जो डांस ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें ये आधी बार फेल होता है और जब फेल होता है तो कहता है आंगन ही टेढ़ा है, कैसे नाचूं। यही हो रहा है। राहुल गांधी एक कोशिश कर रहे हैं फिर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद। अब कुछ ना कुछ इनको बोलने की नहीं चाहिए क्योंकि लगातार चुनावी हार आती है उनके जिम में। तो इस प्रकार के कर रहे हैं, गिमिक कर रहे हैं। और मैडम, आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत उम्दा थी, लेकिन उसमें मुझे एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सब आगे रहे जी, तो सड़क पर तो कहीं कांग्रेस दिखती नहीं है। इनके पास ऑर्गेनाइजेशन नाम की चीज है नहीं। जो भी करते हैं कभी लेके कभी बोरे लेके ये सदन में आने की कोशिश करते हैं बस। जी बिल्कुल, आपकी आवाज चली गई है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है शेख जी। जी आ रही है अब तो आवाज? बिल्कुल बिल्कुल, कहिए। तो कांग्रेस पार्टी का एक गिमिक है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को मर्यादा रखनी चाहिए। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर विराजमान है
तो उनकी बात को आज दुनिया देखती है और दुनिया सुनती है कि भारत का लीडर ऑफ अपोजिशन क्या कह रहा है। केवल पैटी पॉलिटिकल गेम्स के लिए इस प्रकार की बातें उनको नहीं करना चाहिए। उनको मैच्योरली ग्राउंड्स ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। और उनकी बातों में तर्क भी नहीं है। आप देखिए बेंगलोर सेंट्रल का उन्होंने उदाहरण दिया। अब पूरी तरह से बात उनकी फुटी थी, लेकिन वो एक सेकंड के लिए मान लो कि उनकी बात अगर सही भी होती, वो जितना वोट का कह रहे हैं, इतने वोट भी कांग्रेस के खाते में डालते तो भी 35,000 से वो सीट कांग्रेस हार रही थी। तो उनकी बातों में कहीं दम नहीं है। केवल ये है कि ठीक है, न्यूज टाइम मिल रहा है, थोड़ा चेहरा चमक रहा है, तो नाच ना जानू आंगन टेढ़ा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, कांग्रेस से इसका जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? आरोप तो राहुल जी ने लगाया है, आरोप तो कांग्रेस लगा रही है बीजेपी और चुनाव आयोग पे। तो नाचना और आंगन टेढ़ा का कोई मुहावरा यहाँ फिट होता नहीं है मैम जी। ये तो एक, चूंकि अब इनके पास कोई जवाब चीजें उसका देने का है नहीं, इसलिए ये इस तरह की बातें करेंगे। नहीं तो वो ये भी पूछ रहे हैं ना कि आपके पास अगर सबूत है, आप कह रहे हैं कि सबूत है, राहुल गांधी जी के पास सबूत है, तो अगर सबूत है तो उसको सामने लाए ना, क्यों नहीं ला रहे? देखिए मैडम, हम ये जो भी डाटा राहुल जी ने बनाया है जी ये चुनाव आयोग के डाटा बेस पे ही बनाया है जी। भाई, कोई घर से तो लाए नहीं राहुल जी। तो चुनाव आयोग उसको चेक करके कंफर्म करे ना, वही तो राहुल जी की डिमांड है। भाई ये जो भी लिस्ट है, अगर उन्होंने पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक में नहीं दी, उन्होंने पूरे 30 किलो या 200 किलो का बंडल दिया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने उस पर मेहनत की, मेहनत करके ये डाटा निकाला। अब चुनाव आयोग के पास तो डाटा है ना, तो चुनाव आयोग के पास अगर डाटा है तो वो उसको वेरीफाई क्यों नहीं करती है, उस पर जवाब क्यों नहीं देती है? तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और चुनाव आयोग तो ना इलेक्ट्रॉनिक डिटेल देना चाह रहा है, राहुल जी ने कहा गलत बोला, उसके बाद ना एविडेंस देना चाहता है। अरे आप हमको एविडेंस मत दीजिए, पर हमने जो डाटा दिया है कि भाई हमने ये लिख के दिया कि ये फर्जी वोटर, ये आदमी इसी जगह रहता है और ये फर्जी वोटर हुआ है, तो चुनाव आयोग की ड्यूटी नहीं है कि उसको चेक करे। अगर वो नहीं कर रही है, इसका मतलब सीधा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तो कहां गलत कह रहे हैं हम लोग? इसका जवाब दीजिए आप, जो भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं जी, कि डाटा तो आयोग की लिस्ट में से ही निकला है, घर में से थोड़ी लाए डाटा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, बीजेपी के पास चलेंगे, लेकिन पहले वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी एक जरूर सवाल ये उठ रहा है। देखिए, जिस तरीके से दोनों की बयानबाजी आपने सुनी है, दोनों ये कह रहे हैं कि ये जो पोस्टल बैलेट की जो बात चल रही है यहाँ पर, ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है। राहुल गांधी जी के पास पूरा सबूत है, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हो पा रहे, जिसको लेकर ये पूरा मामला गर्मा गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो वैशाली जी, ये जो पोस्टल बैलेट वाली बात जो होती है, पोस्टल बैलेट का जो रिजल्ट होता है और जो एक्चुअल इलेक्शन का रिजल्ट होता है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, आप ये मान के चलिए, क्योंकि ऐसा कोई पहला उदाहरण नहीं है ये कि ये पोस्टल बैलेट का जो रिजल्ट आ रहा था और उससे जो मेन इलेक्शन के रिजल्ट का अंतर आया। बहुत बार ऐसा हुआ है और मेजॉरिटी बार ऐसा हुआ है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है, और एक विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी है अगर उन्हें कहीं लगा होगा ऐसा। और अब लेकिन शायद जरूरत इस बात की है कि फॉर्मल कंप्लेंट नहीं हुई है अभी तक, जो जानकारी आई है कि फॉर्मल कंप्लेंट नहीं हुई है, और उसमें भी एक शर्त शायद ये रखी गई है कि एफिडेविट के साथ करनी है कंप्लेंट, तो वो हो जाएगी। और उसके बाद जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर कोई आरोप लगाया है, कोई एड्रेस 45 नंबर का कोई एड्रेस दिया है और उस पर कोई एड्रेस दिया, उसे 45 लोग उस घर में रहते हैं, तो चेक करना चाहिए। लेकिन एक बात है, कांग्रेस और भाजपा को एक मामले में जरूर एक हो जाना चाहिए। अगर ये आरोप जो आज राहुल गांधी जी का आरोप देख के ऐसा लग रहा है कि जो SIR बिहार में हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, जितने उस किसी एक पर्टिकुलर जिले में जितने लोग रहते हैं उससे ज्यादा अगर वो थे, आधार कार्ड बन गए थे जी, उससे ज्यादा लोग वोटिंग में भाग ले रहे थे, तो अपने आप ही जो है, चाहे वहां पे 60% लोग वोट देंगे तो भी 100% वोट हो जाएगा। तो ऐसे में जो SIR से अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। बिल्कुल। ऐसे में एक एक दूध का दूध पानी का पानी की जो बात है वो तभी हो सकती है जब हर वोटर को चेक किया जाए कि वाकई
क्योंकि ये जो कुछ भी प्रोसेस हुआ था वोटर कार्ड बनाने का, ये सब बिल्कुल। बहुत पहले हुआ था और उसको लगातार रिव्यू की जरूरत तो है ही। तो इसलिए एक बात तो ये, लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस आपके जो ये डिबेट है, इसके माध्यम से बताना जरूरी है सब लोगों को कि बांग्लादेश में अपने ये इल्जाम नहीं है किसी पार्टी के ऊपर, पर बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो शुरुआत ऐसे ही हुई थी। शुरुआत ऐसे ही इलेक्शन की धांधली को लेके हुई थी, फिर छात्र लोग आ गए बीच में कि जो छात्रों का जो उनका लीग है वो आ गई और बहुत सारे लोग आ गए जी। और फिर वो जो तख्ता पलट की घटना जो बांग्लादेश में हुई बिल्कुल, है बिल्कुल। वो बहुत चिंता की बात है। और ऐसे ही जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट व्यूज बनने शुरू होते हैं कि अगर चुनाव ही पूरा लूट लिया गया या चुनाव के वोट चोरी हो गए, जो ये इल्जाम है, जी। तो फिर कहीं ना कहीं जनता में जो विरोध आता है वो उस विरोध की जो है, देखिए अपने देश के लोकतंत्र के लिए वो अच्छा नहीं है। वो तो बड़ा अगर कोई कोर्ट में लगा देते, इसको सही तरीके से प्रॉपर चैनल से रिव्यू कराते तो ज्यादा अच्छा था, बजाय इसको कि इसको जितना प्रचार करेंगे उतना देश का नुकसान हो सकता है अगर बांग्लादेश की घटना को देखा जाए। सवाल ये उठ रहा है, कमलनाथ जी ने एक ट्वीट किया है जिसके जरिए वो कह रहे हैं कि 2023 में जीत रहे थे लेकिन ईवीएम की वजह से हार गए। जी, तो वो जो जिस ईवीएम की बात, वो तो पोस्टल बैलेट का इल्जाम उन्होंने लगाया है। बिल्कुल। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि माहौल उनके पक्ष में था, सभाएं खाली थी, भाजपा की जो सभा खाली थी, तो उसके लिए भी सही तरीके से जो कंप्लेंट का सिस्टम था वो नहीं अपनाया गया। अगर वो इलेक्शन के तुरंत बाद अपना लिया जाता तो आज तक वो उसका भी रिजल्ट आ गया होता। और एक बात पक्की है जी। कि आप एक चीज देखिए, आपको ध्यान होगा कि पहले भी विपक्ष ने, जब आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया था और दिग्विजय सिंह जी ने बाकायदा एक डेमो भी करवाया था भोपाल में, उस समय उसी समय एक सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में एक कमेटी ने सारी चीजों को जानना चाहा था कि अपने अपना डेमो दो। तो उस समय वो जो डेमो नहीं दिया गया वो ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि देखिए जब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था अगर किसी चीज की निगरानी कर रही है, सुपरविजन कर रही है, तो वहां पर डेमो होता तो शायद जो जी बिल्कुल, लेकिन उस समय फिर सरकार को भी लगता कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो हो रहा है तो वो ज्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास वापस आएंगे, गुलरेज शेख जी के तरफ रुख करेंगे, बीजेपी की तरफ रुख करेंगे। जिस तरीके से शेख सर, जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा हुआ, जिस तरीके से अब आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहा है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और हेमंत खंडेलवाल जो आज बयान दे रहे थे, क्या ये सही है बयान? जिस तरीके से उन्होंने बोला कि अगर किसी की मानसिक स्थिति खराब है तो परिवार को इसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो फिर ये सही तो कहा। क्या राहुल गांधी का ख्याल जो रखने की बात है, क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी कि कांग्रेस ही करेंगे? देखिए राहुल गांधी, आप ये इनका कैरियर उठा के देखिए, पिछले 11 साल से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं देश की, जो संस्थाएं हैं जो देश का निर्माण करती हैं, उनके ऊपर कुठाराघात करते हैं। जब भी उनकी जुबान खुलती है राहुल गांधी जी की, देश के खिलाफ खुलती है, विदेश पे जाके देश के खिलाफ खुलती है। आप मोदी के खिलाफ बोलिए, आप भाजपा के खिलाफ बोलिए, आप हमारे खिलाफ बोलिए, लेकिन तकलीफ जब होती है जब देश को चलाने वाली संस्थाओं के खिलाफ बोलते हो। तकलीफ जब होती है जब लोकतंत्र की जो आधारभूत संस्थाएं उनको आप कच्ची करते हो। जब तकलीफ तब होती है जब देश की जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है उसको आप कुठाराघात करते हो, दुनिया में मान सम्मान कम करते हो हिंदुस्तान का, तो फिर हम बोलते हैं तो ऐसी तभी तो कहा जाता है। देखिए हम ये तो नहीं कहेंगे और ये अच्छा भी नहीं लगेगा कि राहुल गांधी देशद्रोही है, हमने ऐसा बोल भी नहीं किया, ना हमारे बड़े नेताओं ने कहा। हमने इतना ही कहा ना कि अगर कोई मानसिक रूप से शिफ्ट है या बीमार है तो उसका ध्यान रखो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। आनंद जी, आनंद जी, आपको लगता है लगातार इस चुनाव नतीजों पर जो सवाल उठ रहे हैं, पार्टी की राजनीतिक साख इससे प्रभावित हो रही है, आपको ऐसा लगता है? नहीं देखिए, अभी मेरे पास 2023 का विधानसभा इंदौर 4 का एक डाटा है जिसपे मैंने पूरा वर्क किया था। लगभग 20,000 वोटर डुप्लीकेट थे जिसकी चुनाव आयोग में कंप्लेन की गई थी 2023 में, जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी वर्तमान में जिसके जीतू पटवारी जी हमारे अध्यक्ष हैं, विधानसभा 6 लगती है, उसमें अभी 6 जनवरी 2025 की जो लिस्ट आई है उसमें लगभग 20,142 वोट डुप्लीकेट पाए गए हैं। उसने आयोग ने उसको वह संज्ञान लिया, क्या उसको चेक किया, क्या उसको हटाया? नहीं हटाया।
हमारा प्रश्न या राहुल गांधी जी का प्रश्न सीधा है कि जो चुनाव आयोग को वोटर आईडी, जैसा राजेश जोशी जी ने कहा कि वोटर आईडी का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, उसका सर्वे करके, उसका प्रॉपर आंकड़ा देश की जनता के सामने चुनाव आयोग को रखना चाहिए, जिसमें चुनाव आयोग ईमानदार नहीं है और बीजेपी उसमें मिली हुई है। तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की मानसिक स्थिति खराब है। अरे भाई, जो डाटा दिया है उस पर आप बात कीजिए ना, उसका जवाब दीजिए ना। अगर राहुल गांधी जी गलत हैं तो आपको एफिडेविट की क्या जरूरत है? मेरा ये कहना है कि आप तो जो आंकड़ा दिया है उसको सर्टिफाई करिए ना। आप, चुनाव आयोग की ड्यूटी है, चुनाव आयोग प्रजातंत्र में मालिक है। तो अगर वो मालिक जनता को जवाब नहीं देगा तो इसमें डिफॉल्टर कौन है? अब इसमें बीजेपी चूंकि अगल बगल झांक रही है। आज एक विधानसभा में अगर 20,000 वोट बताता हूं कि 2023 में, तो 230 विधानसभा में कितने वोटर होते हैं मैडम? बिल्कुल, लगभग 45 लाख वोट होते हैं जी। तो आप 45 लाख वोटों से अगर हमारी सरकार गिर नहीं बनी है तो कांग्रेस तो ये काम कर ही रही है, पर चुनाव आयोग सुनता नहीं है। बीजेपी के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के लोग चुनाव आयोग में उनके लोग बिठाते हैं। फिर एक और प्रश्न है, इसमें माइनॉरिटी के जो वोट हैं, जिसको कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, इसमें ये जगह दूर कर देते हैं। इसमें जो डिस्टेंस होता है वो दूर कर देते हैं ताकि माइनॉरिटी के वोट कम डलें। और माइनॉरिटी के वोट जब चुनाव का ये टाइम आता है सर्वे करने का, तो उसमें ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि इनके वोट कम बढ़ाए जाएं। तो ये सब राजनीति, तो गंदी राजनीति तो बीजेपी कर रही है। देश के लोकतंत्र के संविधान की हत्या बीजेपी कर रही है और ये राहुल गांधी जी पे प्रश्न उठाते हैं। तो इनका जवाब दीजिए ना आप। इसकी मैं ये डाटा आपको दे रहा हूँ विधानसभा 6 का। अगर बीजेपी के हेमंत खंडेलवाल जी इतने सक्षम है, नए अध्यक्ष हैं, तो इस पे सर्वे करें, इस पे जांच करें। मैं खुली चुनौती देता हूं उनको कि विधानसभा 6 जनवरी 2025 की लिस्ट है। विधानसभा 6 जीतू पटवारी जी अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जब वो वापी लड़े तो उसके बारे में आप बात कीजिए ना। आप कुछ भी राहुल गांधी जी के लिए बोलेंगे, कांग्रेस के लिए बोलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए बोलेंगे। अरे भैया, आप डाटा पे बात कीजिए। डाटा पे बात करना आपका काम है और चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। ये देश के हित के लिए, लोकतंत्र की बचाने के लिए। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। गुलरेज जी, सवाल देखिए इतने सारे उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला हुआ है, गंदी राजनीति कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? जवाब दीजिए। क्या गंदी राजनीति कर रही है बीजेपी? फिर तो मैं कहता हूँ ना कि जो IAS का सिस्टम हो रहा है और जिस प्रकार से जो वेरिफिकेशन चल रहा है बिहार में, फिर उसको बोले कि वो सही है। एक तरफ से तो आप पहले क्या किया आपने? तो पहले क्या किया? महाराष्ट्र में क्या किया? गुजरात में विधानसभा में, महाराष्ट्र में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में क्या हुआ? जहाँ सरकार आपकी बन गई, मतलब आप सही कर रहे थे। हम तो उसी डाटा में बात कर रहे हैं ना गुलरेज जी। उस पे पहले सर्वे कीजिए ना, उस पे क्लियर क्वेश्चन दीजिए। अभी आपने ये कहा कि माइनॉरिटी के वोट जो होते हैं सर्वे में हटा दिए जाते हैं। अगर ऐसा होता तो प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा को नहीं हरा देते हम? कैसे जीत गई? नहीं, कुछ सीटों में तो आपका बस नहीं चलता है, पर आप यहाँ विधानसभा, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा का मेरे पास सर्वे है। मैं खुले आम आपको चुनौती देते हो कि आप कहते हो कि बस नहीं चलता है, चुनाव आयोग से। ठीक है, आप देखिए एक एक करके बोलेंगे तो जरूर समझ में आएगा, लेकिन आप दोनों के पास वापस आ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार से मेरा सवाल है कि इस तरीके से चुनाव आयोग की निष्पक्षता जो होती है उस पर सवाल उठाना, क्या ये साख जो है उस पर सवाल उठाना सही है? जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के साथ चुनाव आयोग मिला हुआ है। देखिए, अब इससे पहले भी यही बताया कि चुनाव आयोग हो गया, न्यायपालिका हो गई, इन पर अगर सवाल उठने लगेंगे तो जो देश का यूथ है, जो देश की जनता है, उसके मन में एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है विचार आएंगे। और देखिए, अगर मतलब कांग्रेस की ये मंशा नहीं है। कांग्रेस की मंशा तो ये है कि उनको जो लग रहा है कि ये गलत है, उस गलत को सही करना है और सही चीज को लोगों के सामने लाना है, ये कांग्रेस की मंशा है। पर इसका बाई प्रोडक्ट ये है कि जब लगातार इस पर इल्जाम लगेंगे, जब लगातार जो है चुनाव आयोग पर इस तरह के इल्जाम लगेंगे और दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस है उस पर इल्जाम लगेंगे, तो जनता के मन में कहीं ना कहीं ये भावना आएगी कि ये जो देश में चल रहा है ये सब गड़बड़ चल रहा है। और वहां तो थोड़ी सी जनसंख्या थी, यहाँ तो 140 करोड़ लोग हैं। 140 करोड़ लोगों में से अगर 10-5 करोड़ भी अगर भटक गए, 10-5 करोड़ भी अगर
अपनी जैसे कहना चाहिए उनको उनके अगर सेंटिमेंट्स जो भड़क गए तो स्थितियां बड़ी गंभीर हो सकती हैं इस देश में, ये चिंता की बात है। बिल्कुल। और जहां तक एक बात है, डॉक्टर ये अपने केजरीवाल साहब की बात सही है कि एफिडेविट हो या ना हो, अगर कोई इल्जाम आया है तो उसकी जांच करो, और उसकी जांच करके जैसे राहुल गांधी जी ने सब जगह बताया वैसे आप सब जगह बता दो। चुनाव आयोग को किसने रोका है इस बात के लिए? और एक बात और है कि अब चुनाव आयोग को एक बात तो करनी चाहिए कि कम से कम राहुल गांधी जी का इसको, जैसे रिसर्च में हम लोग सैंपलिंग देखते हैं, जी। तो इस पूरे के पूरी कांग्रेस के पूरे विपक्ष के जितने भी बयान है पूरे देश में, उस सब का सैंपल इसको मान लिया जाए जो राहुल गांधी जी ने दिया है, इसको वो इसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाए इसके एक एक वोट का। और सरकार तो ये भी कर सकती है कि एक व्हाइट पेपर इस पे जारी कर दिया जाए कि राहुल गांधी ने ये झूठ बोला था, राहुल गांधी ने ये झूठ बोला था। अगर वो चीज गलत निकलती है तो वो काम भी हो गया जो सरकार को लग रहा है, और विपक्ष को भी भरोसा हो जाएगा कि हाँ इन्होंने जांच तो की। और अच्छा, विपक्ष जब जांच करता है उस समय जो हर जिले में चुनाव का ऑफिस होता है, चुनाव आयोग का ऑफिस होता है। अगर विपक्ष के लोगों को भी, किसी को भी उसमें अगर जो है जिस समय चीजों को जांचा जा रहा है और जितनी जगह तक एक बाहर के आदमी को लाया जा सकता है उसको दिखा दिया जाए, तो हो सकता है ये इस समस्या को, देखिए कुल मिला के लड़ाई और झगड़ा या फिर एक दूसरे पर वार पलटवार करना, बयान देना, उससे स्थितियां सुधरने वाली नहीं है। बिल्कुल। इसको सही करने का एक ही तरीका है कि कम से कम जो पारदर्शिता पूरी आई जाए, और इस जो राहुल गांधी जी ने जो दिया है, जितना भी कितने हजार, 44,000 कितने वोट का दिया है जी। उसके एक एक वोट पर करके, और उसको पूरे देश में चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो सर्कुलेट किया जाए, ताकि फिर दोबारा ये वाली समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल जो था उसका जवाब आपने जो दिया, बिल्कुल ये सही कहना है कि अगर ये चीजें सामने आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वार और पलटवार चल रहा है ये जरूर थम जाएगा। फिलहाल समय हो गया हमारे पास, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से एक सियासी वार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ईवीएम पर अब सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ये कहती हुई नजर आ रही है कि वो जीत रही थी लेकिन ईवीएम की वजह से वो हार गई, और वहीं बीजेपी इससे नकार रही है। बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ एक राजनीति है, स्टंट है जो यहाँ पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। दोनों ओर से वार और पलटवार अभी आपने खुद सुना, जिसको लेकर अब ये कह सकते हैं कि ईवीएम का जिन जो समय समय पर बाहर आता है एक बार फिर से बाहर आ गया है, और अब यहाँ पर एक बार फिर से राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।